स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला।
जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन जल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूं ताकि आप परमेश्वर के वचन को जानें, समझें और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं पिछले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर काफ़ी प्रभावित था और प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातों पर विश्वास करता था। प्रभु यीशु मसीह पर उसका पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, मेरे लिए अपना प्राण को दिया है और यदि मैं उस पर विश्वास करता हूं तो वो मुझे बचा सकता है। लेकिन एक बात जो उसने कहा मुझे वो आज भी याद है। उसने ऐसा कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मुझे डर भी लगता है। मुझे डर लगता है समाज से, मुझे डर लगता है मेरे दोस्तों से, मुझे डर लगता है मेरे परिवार के लोगों से, मुझे डर लगता है ऐसे कई लोगों से। इसी वजह से मैं चाहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से मानता हूँ, लेकिन सचमुच में मैं क्या करूँ, बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
मुझे डर लगता है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। प्यारे मित्रों, मैंने उसे कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताया ताकि उसको मैं हिम्मत दे सकूं और उसकी सही रीति से मैं अगुवाई कर सकूं। ऐसे ही कुछ वचन को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। हो सकता है कि आपकी अवस्था भी ऐसी ही होगी। परमेश्वर के वचन को आपने सुना, परमेश्वर के वचन को आपने माना, परमेश्वर के वचन पर आप यकीन करते हैं कि जो कहा गया है बिल्कुल भी सही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी हैं जिसके कारण आप डरते हैं कि क्या होगा। यदि प्रभु यीशु मसीह को मानकर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यदि मैं संपूर्ण रीति से अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जीऊं, हो सकता है कि मुझे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसे कुछ झमेलों का सामना करना पड़े जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। हो सकता है आपकी अवस्था ऐसी हो। तो यह वचन आपके लिए भी है प्यारे मित्रों। आप जरा इन वचनों को ध्यान से सुने जो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से बताया गया है। आपको याद होगा निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस पर एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को जानने वाला और फरीसियों में एक बड़ा नाम था, एक बड़े स्थान पर वो रहता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने आया। मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद कंबल ढांक कर आया होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि उसके मन में काफी डर होगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं मुझे कोई देख ले तो क्या होगा, कहीं मेरे परिवार के लोग ये जान ले कि मैं प्रभु पर विश्वास करके बढ़ रहा हूं तो मेरा क्या होगा, मेरे समाज मेरे साथ में कैसे बर्ताव करेगी। कई ऐसे सवाल उसके मन में आया होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में से मैं कुछ बातें आपको मैं अगुवाई करना चाहता हूं प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी बात से डरते हो, दोस्तों से, समाज से, परिवार के लोगों से, अपने नौकरी जहां आप नौकरी करते हैं वहां से, या जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर, या जहां कहीं भी और जिस किसी क्षेत्र से या जिस किसी विषय को लेकर आप डरते हैं, तो मैं आपको एक वचन स्मरण दिलाना चाहता हूं। जरा आपके पास यदि बाइबल है तो जरा उसको निकालेंगे। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 25वां पद। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। वचन में लिखा गया है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हां प्यारे मित्रों, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। फंदा मतलब एक प्रकार का जाल है ना। आमतौर पर चिड़िया को फंसाने के लिए या अलग अलग जानवरों को फंसाने के लिए लगाया जाता है फंदा। जैसे ही जानवर या पक्षी उसमें आते हैं तुरंत फंस जाते हैं और बेचारे पूरी तरह छटपटाते छटपटाते बिलखते हुए मर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भय मानना एक फंदा के बराबर है और परमेश्वर पर भरोसा करना इसका मतलब होता है वह ऊंचे पर चढ़ाया जाता है, वह ऊंचाई पर जाता है। प्यारे मित्रों, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात को हमें हियाव देता है, इस बात को हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए हिम्मत के साथ में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। कई बार ऐसे ख्याल हमारे मन में आती हैं, कई प्रकार के डर हमारे मन में आता है, कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार बार हियाव देता है। एक और वचन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जरा से उस पद को भी जरा पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद। उसमें ऐसा लिखा गया है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। क्या लिखा गया है? जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। लेकिन किससे डरना है? जो प्राण को घात करता है। वो कौन है? वो है सच्चा परमेश्वर। हो सकता है कई बार हम प्रभु के मार्ग में चलने के समय कई प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं।
कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, कई लोग हमारा बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, जो संसारिक तौर पर हमें कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन डरना हमें किस लिए है? डरना हमें केवल उससे है जो हमारे प्राण को हानि पहुंचा सकता है, और वो है हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर ने यहां पर एक प्रकार का एक ऐसा चित्र को हमारे सम्मुख में प्रस्तुत किया है कि तुम किससे डरोगे, वो जो शरीर को घात करते हैं या वो जो प्राण को घात कर सकता है। दुनिया में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम परमेश्वर के अलावे या परमेश्वर को एक किनारा करके कई प्रकार के समझौते में पड़कर कई बार हम समझौता कर लेते हैं, अरे चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, हमको रहना है समाज में, हमको जीना है, हमको उनको प्रसन्न करना है, हम उनको दुख नहीं देख सकते, हम उनको परेशान नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं वैसे हैं। कई प्रकार के बहाने मारकर कई प्रकार के समझौते के साथ अपने जीवन को उसी झूठ में बिताते रहते हैं, उसी दलदल में बिताते रहते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते, उस जगह से बाहर निकलना नहीं चाहते। हालांकि परमेश्वर की अद्भुत ज्योति को आपने चख लिया है, परमेश्वर के उस मधुर वचन को सुनकर अपने जीवन में ज्योति को पा लिया है, इसके बावजूद भी उस दलदल से निकलने के लिए आप सोचते रहते होंगे। कई बार इंसान की हालत ऐसी ही होती है, उसी दलदल में पड़े हुए, उसी जीवन को बिताते हुए, उसी माहौल में बढ़ते हुए, उसी प्रकार का एक संगति को रखते हुए वहां से उभरना नहीं चाहते, वहां से निकलना नहीं चाहते, और यदि मौका मिले तो कई प्रकार के बहाने मारते हैं। परमेश्वर का वचन पता है उस विषय में क्या कहता है? याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद को यदि आप ध्यान दें, उसमें ऐसा लिखा गया है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या बताया गया है? जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। इसका मतलब क्या है प्यारे मित्रों? इसका मतलब परमेश्वर यह कहना चाह रहा है कि तुम अपने लिए चुन लो कि तुम किसका मित्र बनना चाहते हो, संसार का या मेरा। संसार का यदि तुम मित्र बनते हो तो मेरे बैरी बन सकते हो, मेरा दुश्मन बन जाओगे, मेरे शत्रु बन जाओगे। प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपको इस बात का स्मरण दिलाना चाहता है, आप किसके साथ हैं। यदि आपने सच्चाई को जाना है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, यदि वो अद्भुत ज्योति को आपने अपने जीवन में समझ लिया है, तो क्या ऐसी बातें हैं जो आपको रोकती हैं? कई लोग कहते हैं, प्यारे भाई ब्रदर, हम प्रभु में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हम डरते हैं कि कहीं हम सताए ना जाएं, हमें दुख ना दिया जाए, हमारे जीवन में कई प्रकार के मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। हमको डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर में सतावट ना पड़े। लेकिन प्यारे मित्र, मैं आपको एक ऐसा वचन बताना चाहता हूं जो आपको सुनकर हो सकता है कि अचंभा लगे, लेकिन सच्चाई तो केवल वही है। देखिए मेरे साथ 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद में क्या लिखा गया है। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पर जितने मसीही यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या लिखा गया है? जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन को बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्यारे मित्र, ये कहानी आज की नहीं है, यह वाक्य आज का नहीं है। शुरुआत से ये देखने को पाए हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में कदम को आगे बढ़ाता है, उसे दुनिया में कई प्रकार के सतावट को सहना पड़ता है, कई ऐसे मुश्किलों को सहते हुए अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई बार उसे घुट घुट कर, कई बार उसे रोना पड़ता है, कई बार ऐसे जो उपद्रव से उसे गुजरना पड़ता है जिसके बारे में वो कभी भी शायद सोचा नहीं था।
लेकिन वचन में लिखा गया है कि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह को मानकर अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन में सतावट तो आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पीछे चले जाएं। प्यारे मित्रों, यह सतावट तय करता है कि आप कितने सच्चे मसीह हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ऐसे ऐसे वाकयात आपके जीवन में लेकर के आएंगे, ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में लेकर के आएंगे, परखने के लिए, जानने के लिए कि आप वास्तव में अपने विश्वास में, अपने वादे में कितने कायम हैं, आप कितने स्थिर हैं उस बात पर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किए हैं। बाइबल में कई बार हम ऐसे सतावट के बारे में सुनते हैं। ये पहले के मसीहों के जीवन में एक आम बात था। कई ऐसे मसीह भयंकर भयंकर सतावट से होकर उनको गुजरना पड़ा। लेकिन जब कभी ऐसी नौबत आई, जब कभी ऐसी घटनाएं घटी, प्रभु यीशु मसीह का नाम और ऊंचा उठाया गया, प्रभु में और अधिक लोग आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह कई बार ऐसे घटनाओं को, कई बार ऐसे परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमारे जीवन को जांचने के लिए है, परखने के लिए है, हम कितने स्थिर हैं, हम अपने वादे पर कितने खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आप सताए जाएंगे, आपके जीवन में कई प्रकार के मुसीबतें आएंगी, कई प्रकार के घटनाएं घटेंगी जो आपको तोड़कर रख देंगी। लेकिन प्यारे मित्र, मैं आपको एक आनंद का एक विषय आपको बताना चाहता हूं बाइबल के वचन में से। ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 10 पद को, इस वचन को आप बार बार पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह का उद्धार मुफ्त है, इसके लिए हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मसीही जीवन बिताना हमारे लिए एक दाम का बात है। मतलब इसका अर्थ होता है कि हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा या एक दाम चुकाना पड़ेगा, और वो है हमारे जीवन में प्रभु के प्रति ईमानदारी, स्थिरता और वो हिम्मत के साथ में बढ़ने वाला। ये बात जानते हुए कि इसके कारण हो सकता है कि मुझे कई बार कई प्रकार के सतावट से गुजरना पड़े, लेकिन मन में विश्वास है, मैं जानता हूं, क्योंकि ये सतावट जो मैं गुजर रहा हूं, मैं जानता हूं इसके लिए परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल भी है। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई यही है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी जो एक प्रतिफल है, उतना ही नहीं, परमेश्वर के राज्य भी ऐसे ही लोगों का है। प्यारे मित्रों, एक और वचन उसी पद में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके नीचे वाले पद को जरा पढ़िएगा, 11 पद को, मत्ती 5 अध्याय उसका 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करे और सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। यह आज की बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन प्रभु कहता है, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, यदि आप प्रभु के कारण सताए जाते हो, प्रभु के कारण निंदित होते हो, प्रभु के कारण आपके जीवन में कई प्रकार के मुश्किलें आती हैं, कई प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रभु कहता है, धन्य हो तुम। प्यारे मित्रों, प्रकाशित वाक्य किताब में हम पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने एक मुकुट को रखा है, एक ऐसा मुकुट जो उनके लिए है, जो खास करके ऐसे सतावट से गुजरते हैं।
मैंने एक ऐसी घटना को सुना है, बहुत साल पहले की बात है। कुछ प्रभु के जन प्रभु पर विश्वास करने के कारण वहाँ के राजा के द्वारा हुक्म दिया गया कि उनको हाथ और पैर को बांधकर एक रस्सी से एक खूंटे में बांध दिया गया। करीब 12 लोगों को अलग अलग खूंटे में 12 खूंटों में बांधकर लाइन से खड़ा कर दिया गया और उनके सिर के ऊपर में बड़ा बड़ा एक ड्रम था जिसमें गरम गरम खौलता हुआ पानी था। और उनको यह पूछा गया कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हो? यदि आप इनकार करते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, आजाद कर देंगे। यदि इनकार नहीं करते हो तो यह खौलता हुआ पानी तुम्हारे ऊपर में गिरा दिया जाएगा। और ये इतना खौल रहा था कि जैसा ही गिरे वो सब के सब मर जाएंगे। सब के सब एक ही बात को कहे, हम इनकार नहीं करते। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो पीछे हट गया और कहा, मैं इनकार करता हूं, मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं। तुरंत राजा का हुक्म आया, उस व्यक्ति को खोलकर आजाद कर दो। बाकी जितने थे 11 लोग, उनके ऊपर में गरम गरम खौलता हुआ पानी डाल दो। गरम गरम खौलता हुआ पानी टान दिया गया और उसके ऊपर में गिर गया। जैसा ही गरम पानी उसके सिर में गिरा, सभी के सभी जलकर तड़पते हुए मर गए। जैसे ही उनके प्राण निकल गए, तुरंत देखने को मिला कि स्वर्गदूत से 12 स्वर्गदूत मुकुट लिए हुए उनके पास में पहुंचे। वो 12 स्वर्गदूत थे, लेकिन मरे हुए लोग केवल 11 थे। एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, वो उनके लिए भी मुकुट लाए थे, लेकिन वो रुक गए देखकर कि यह व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। वो 12वां व्यक्ति परेशान हो गया, दुखी हो गया। अरे मैंने ये क्या किया? काश मैं भी उनके समान यदि मर जाता, प्रभु के यदि अपना प्राण को दिया होता, तो आज वो मुकुट मेरे लिए होता। वो मुकुट वो स्वर्गदूत वापस ले गया। वो स्वर्गदूत वापस ले गया। प्यारे मित्र, प्रभु ने आपके लिए मुकुट रखा है। मुकुट से वंचित ना हो। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने कदम को कभी पीछे मत रखना। कभी भी दुख सहने के लिए पीछे मत होना। प्रभु आपकी सहायता करे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप कृपया संपर्क करें, हमसे फ़ोन करें, SMS करें, ताकि हम आपके बारे में जानें, आपसे संपर्क करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जीवन जल की ओर से नमस्कार। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 098925804744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।